छोड़ना बड़ा कठिन काम है। तो संत ने कहा इच्छा पूरी करना कौन सा आसान काम है? तुम कहते हो इच्छाएं छोड़ना कठिन है, तो पूरी करना आसान है क्या? हकीकत में देखा जाए तो कागज पर पेन से निर्मम माने ममता रहित और निष्काम कामना रहित, निर्मम और निष्काम लिखने में तो काल अपेक्षित है, पर निर्मम और निष्काम होने में काल अपेक्षित नहीं है। केवल निर्मम और निष्काम सद्गुरु के चरणों में प्रीति में थोड़ा वो होता है, अगर हो जाए तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए ये जो चैत्र मास की दूज शुक्ल पक्ष की विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में बताया गया कि इस दूज को रात को चंद्रमा 5 तारीख को रात को जब आकाश में चंद्रमा का दर्शन हो तो दीपक जलाकर चंद्रमा को दिखाएं। ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा बाल चंद्र कहलाता है, बालक की तरह निर्दोष, कि मैं भी अपने जीवन में निर्दोषता पाऊं, मेरा मन भी निर्मल हो, पवित्र हो। हे चंद्रदेव, जैसे आपने शिवजी के भाल में जगह पाई, ऐसे मैं मेरे गुरुदेव के दिल में जगह पाऊं। ओम बाल चंद्रमसे नमः, ये मंत्र बोलकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाए उस दिन 5 तारीख की शाम को। ओम बाल चंद्रमसे नमः, ओम बाल चंद्रमसे नमः, ओम बाल चंद्रमसे नमः, ये मंत्र बोलकर अर्घ्य दिया जाए। ऐसा करने से, और दीप जलाकर दिखाया जाए, ऐसा करने से सुख और भाग्य दोनों की वृद्धि होती है। संसार में रहने वालों के लिए सुख, भाई चलो दुकान धंधा अच्छा रहे, घर में सुख शांति रहे, वो सुख है। और भक्त के लिए कि मेरी भक्ति बढ़ती रहे, मेरी उपासना बढ़ती रहे, मेरी गुरु मंत्र जप में रुचि और बढ़ती रहे। देखो संसार में कोई भी काम तल्लीनता पूर्वक करते हैं ना, उसी के साथ एकदम कैसे एक मेक हो जाते हैं, तो उसमें सफलता भी पा लेते हैं उस काम में। पर फिर भी उन पदार्थों से हम लोग भिन्न हैं, एक नहीं है। पर रुचि पूर्वक काम किया तो कैसे तदाकार हो गए, एकदम लग रहा था कि बस वही रूप हो गए, पर फिर भी उससे अलग हैं। पर ईश्वर से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। रुचि पूर्वक अगर जप और पाठ करेंगे तो उस अभिन्नता का बोध भी हो सकता है। इसलिए ये पाठ रुचि पूर्वक करने का आदेश दिया गया है शास्त्रों में। जप रुचि पूर्वक किया जाए। होता क्या है कि उद्देश्य ऊंचा होता है, रुचि अलग होती है। उद्देश्य ऊंचा है कि नहीं ऐसे गुरु मिले हैं तो पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाऊं, पर रुचि गलत होती है। तो उद्देश्य और रुचि में भिन्नता होने से ईश्वर से जो अभिन्नता है उसका बोध नहीं होता। तो रुचि और उद्देश्य अलग न हो, रुचि और उद्देश्य अलग न हो, उसके लिए प्रार्थना की जाए कि मेरा जो ऊंचा उद्देश्य गुरुदेव ने बता दिया है उसके अनुसार मेरी रुचि हो जाए। बस हे भगवान मेरे पर कृपा कर, मेरे को सद्बुद्धि दो। धर्मे मति रस्तु, मेरी बुद्धि धर्म में लगे। गुरु चरणे रति रस्तु, मेरा प्रेम मेरे गुरुदेव के चरणों में बढ़े। और स्व आत्मने स्थिति रस्तु। समझो किसी की आंखों की रोशनी कमजोर है तो उस दिन 5 तारीख को विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में लिखा है कि उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, तो उसमें अश्विनी कुमारों की भावना करे। सूर्य नारायण के बेटे अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। देवताओं के वैद्यराज कौन? अश्विनी कुमार, दोनों सूर्य नारायण के बेटे। तो सूर्य भगवान में अश्विनी कुमारों की, देवताओं के वैद्यराज की भावना करें और अर्घ्य दें। और उस दिन भोजन में, वैसे तो इस ऋतु में दही खाना वर्जित है, पर उस दिन थोड़ा सा प्रसाद रूप में गाय का घी खिचड़ी में या चावल में थोड़ा डाल दिया, रोटी पर लगा दिया थोड़ा सा। और कई लोग सोचते हैं घी कटोरी भर के पी जाएंगे ताकत आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कई ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं।
एक आदमी तो उसने सुना हाथरस में घी बहुत बढ़िया मिलता है। पहले मिलता था किसी जमाने में, अभी मिलता है कि नहीं भगवान जाने, पर हाथरस का घी बहुत मशहूर था पहले। तो वो गया हाथरस में घी, बड़ा डब्बा खरीदा भर के, कि रोज रोज कौन आता है हाथरस में। वो डब्बा बोरी में डाल दिया, ट्रेन में जाके बैठा, ट्रेन चल पड़ी। सोचा ये डब्बा कहाँ रखूं, धुल न जाए, मेरा घी खराब न हो जाए। उसको बेचारे को पता नहीं, पहली बार ट्रेन में बैठा होगा। तो चैन खींचने का जो होता है ना, गाड़ी रोकने के लिए चैन खींचे, उधर लटका दिया बोरा, तो उसके वजन से चैन खींच गई, गाड़ी रुक गई। गार्ड आए, रेलवे पुलिस आई, गाड़ी चैन किसने खींची? हमने नहीं खींची साहब, हमने नहीं खींची। ये किसका सामान है, इधर किसने लटकाया ये? तो वो गर्व से बोला, सीना फुलाकर, साहब हमने लटकाया, इधर देसी घी है साहब, हाथरस से खरीदा है। इसीलिए गाड़ी रुक गई श्रीमान, इतना वजन लटका दिया इसके ऊपर। तो वो बोला